छठे चरण की वोटिंग हुआ समाप्त। छठे चरण की वोटिंग के बाद एआईएमएम पार्टी निकला सबसे आगे। छठे चरण में असदुद्दीन ओवैसी साहब का खुल सकता है 2 लोकसभा की सीटों पर खाता। असदुद्दीन ओवैसी साहब छठे चरण में भी मचाएंगे खलबली। क्या है दोस्तों बड़ी अपडेट, करेंगे इस अपडेट पर विशेष चर्चा। तो दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ शुरू से अंत तक। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं, छठे चरण की वोटिंग समाप्त हुई और छठे चरण की वोटिंग के बाद एआईएमएम पार्टी के उम्मीदवार गदगद होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि छठे चरण के एआईएमएम पार्टी के सभी उम्मीदवारों के हक में छठे चरण की जनता ने काफ़ी ज़्यादा वोटिंग किया है, जिससे खबरें सामने निकल कर आ रही है कि छठे चरण के 4 लोकसभा सीटों में से असदुद्दीन ओवैसी साहब 2 से 3 लोकसभा की सीटों पर बड़ी जीत हासिल करेंगे और छठे चरण में भी असदुद्दीन ओवैसी साहब दिगेर चरणों की तरह ही बड़ा इतिहास रचेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको बताता चलूं, छठे चरण में एआईएमएम पार्टी के सभी उम्मीदवारों के हक में 60 से 62% वोटिंग हुई है, जिनमें खबरें सामने निकल कर आ रही है कि एआईएमएम पार्टी के सभी उम्मीदवार काफी ज्यादा वोटों के अंतराल से बड़ी मार्जिन के साथ जीत हासिल करेंगे और विपक्षी दलों के उम्मीदवारों के होश को ठिकाने लगाएंगे और कहीं कि उनको दिखाएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का ताकत क्या होता है, उनकी पार्टी का पावर क्या होता है, उनके एजेंडों की ताकत क्या होती है। दोस्तों आपको बताता चलूं, छठे चरण में एआईएमएम पार्टी के 3 उम्मीदवार सहित एक समर्थित उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटकर खड़े थे, जिनके हक में वोट डाले जा चुके हैं। उनके किस्मत का फैसला हो चुका है, बस ईवीएम में लॉक लग गया है। 4 जून को कहने की ईवीएम खोले जाएंगे, उनके बाद इनके किस्मत का फैसला होगा। दोस्तों चारों उम्मीदवारों के नामों को एक बार मुख्तसर तौर पर जान लेते हैं। सबसे पहला शिवहर लोकसभा सीट से राणा रणजीत सिंह साहब, जिनके हक में वोट डाले जा चुके हैं और वोटिंग के बाद खबरें सामने निकल कर आ रही है कि शिवहर लोकसभा सीट को राणा रणजीत सिंह साहब एआईएमएम पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर कहने की फतेह करेंगे और बड़ी जीत हासिल करके असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लोकसभा की दरों दीवार को हिलाएंगे। दोस्तों आपको बताता चलूं, एआईएमएम पार्टी के चुनाव निशान पतंग के सिंबल पर शिवहर की जनता ने बटन दबाया है कि बटन कहने की घिस गया है, जिनसे कहने की उम्मीदें लगाई जा रही है कि एआईएमएम पार्टी शिवहर लोकसभा सीट को हर हाल में फतेह करेगी और बड़ी मार्जिन के साथ जीत हासिल करेगी। और वहाँ पे दोस्तों दूसरा बात करें तो दूसरा महाराजगंज लोकसभा सीट है, जहाँ से एआईएमएम पार्टी के उम्मीदवार है अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, जिनके हक में वोट डाले जा चुके हैं और इनके हक में भी काफ़ी ज़्यादा वोट होने की संभावना बताई जा रही है। और वहाँ पे दोस्तों तीसरा है गोपालगंज लोकसभा सीट से दीनानाथ मांझी साहब, जिनके हक में आज वोट डाले जा चुके हैं और इनकी भी बड़ी जीत के आसार नजर आ रहे हैं। और रुझानों के मुताबिक, वोटिंग के सर्वे के मुताबिक एआईएमएम पार्टी के गोपालगंज के लोकसभा उम्मीदवार दीनानाथ मांझी साहब भी विपक्षी दलों के उम्मीदवारों से आगे नजर आ रहे हैं। और वहीं पे दोस्तों चौथा सीट की बात करें तो चौथा में एआईएमएम पार्टी के समर्पित उम्मीदवार है जनाब हिना सादाब साहिबा, जिनके हक में आज कहने की सीवान की जनता ने वोट कर दी है। सीवान लोकसभा सीट में कहने की आज टेम्पू काफ़ी ज़्यादा दौरा है, क्योंकि हिना सादाब साहिबा का चुनाव निशान, जो निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रही थी, उनका चुनावी सिंबल टेम्पू छाप था और जिनको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुल करके समर्थन किया था, वीडियो क्लिप भी जारी किया था और जिनके बाद कहने की हिना सादाब साहिबा के समर्थन में काफ़ी ज़्यादा वोटिंग होने की खबरें सामने निकल कर आ रही है और हिना सादाब साहिबा के 90% जीत कहने की तय मानी जा रही है, क्योंकि एआईएमएम पार्टी ने यहाँ पर हिना सादाब साहिबा, जो बाहुबली सांसद जनाब मरहूम साबुद्दीन साहब की पत्नी है, उनकी अहलिया है, उनके हक में काफ़ी ज़्यादा सीवान की जनता ने वोट किया है। जिनके बाद खबरें सामने निकल कर आ रही है कि सीवान लोकसभा सीट पर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के समर्थित उम्मीदवार हिना सादाब साहिबा कहने की एआईएमएम पार्टी के समर्थित परचम को लहराएंगे और टेम्पो को कहने की सीवान की जनता के सामने और टेम्पो को कहने की सीवान लोकसभा सीट में दोहराएंगे। दोस्तों कहने की इन चारों उम्मीदवारों के हक में आज वोटिंग हुआ है बिहार के कहने की सियासी गलियारों में, जो कहने की छठे चरण के लोकसभा चुनाव 2024 के उम्मीदवार थे, जिनके हक में वोट डाले जा चुके हैं, जिनके किस्मत का ताला
लग चुका है। बस 4 जून को इनकी किस्मत को ताले को खोलना है और उनके बाद इसके किस्मत के फैसले को सुनाना है। दोस्तों, क्या आपके रुझानों के मुताबिक AIMM पार्टी इन चारों लोकसभा की सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? दोस्तों, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? आप अपनी राय ज़रूर बता दें ताकि आपकी राय हमारे सारे व्यूअर्स तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।